एक तू ही निरंकार। पद संख्या 236। यह संसार लड़ाई झगड़े दंगे और फसादों का, यह संसार है वैर भाव का, चीखो और फरियादों का। बांस परस्पर रगड़ रगड़ जो एक दूजे संग सड़ते हैं, त्यों ही इस संसार के अंदर बंदे मरते लड़ते हैं। पता हो सांझे परम पिता का, तो हो कभी बखेड़ा ना। कहे अवतार बिना गुरु के, कहे अवतार बिना सतगुरु के, होता कभी निबेड़ा ना। यह संसार लड़ाई झगड़े दंगे और फसादों का। सत्संग जी, ये तो 100% सही बात है कि इस संसार में लड़ाई झगड़े दंगे और फसादों के अलावा कुछ है ही नहीं। सत्संग जी, इंसान इंसान को देख के कभी खुश नहीं होता है। मन में हमेशा एक ही विचार चलता रहता है कि इसके पास माया कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये इतनी तरक्की कर रहा है। एक दूसरे को देख के हमेशा जलते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े। तो इस मायावी संसार में सत्संग जी, जब सतगुरु आ जाते हैं ना, तो ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब खत्म हो जाते हैं। सुकून की लहर जीवन में आ जाती है, इस संसार में सुकून की लहर दौड़ जाती है। सत्संग जी, यह संसार है वैर भाव का, चीखो और फरियादों का। सत्संग जी, ये संसार तो बैर, एक दूसरे से बैर चुगली निंदा चीख फरियादों से भरा हुआ है। सत्संग जी, लेकिन ये सब कब कब इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है? जब सतगुरु महाराज जीवन में आ जाते हैं, तब ये वैर निंदर चुगली चपाटी ये सब हट जाते हैं। सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि हमें किसी के खाने पीने ओढ़ने पैरने पे कभी भी कोई भी ऐतराज नहीं करना है। सत्संग जी, ये लड़ाई झगड़े तो अपने आप ही खत्म हो गए। सत्संग जी, क्योंकि सदगुरु महाराज ऐसा जो उनका ज्ञान है ना। सत्संग जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी, कितने भी लड़ाई झगड़े वैर निंदा चुगली कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो इसके चरणों में आ गया ना, सतगुरु महाराज के चरणों में, सतगुरु महाराज सबको सबको माफ कर देते हैं। सत्संग जी, सबको अपने गले से लगाते हैं। सत्संग जी, जैसे बांस परस्पर एक दूसरे से रगड़ रगड़ के सड़ जाते हैं ना। सत्संग जी, ऐसे इंसान है, एक दूसरे की कटती में ही पूरा जीवन निकल जाता है उनका। ना तो वो खुद चैन से रहते हैं, ना दूसरों को रहने देते हैं। खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं, दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते हैं। एक दूसरे से ऐसी ईर्ष्या हो जाती है ना, ऐसे वैर भाव अपने अंदर बिठा लेते हैं। लेकिन सत्संग जी, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे ना, इसको नहीं पहचानेंगे, इस संसार के अंदर इंसान तो लड़ते मरते ये तो चलता ही रहता है। सत्संगी जी, कहीं पे चले जाओ लड़ाई झगड़े निंदा चुगली ये सब चलती रहती है। क्योंकि जब पता हो सांझे परम पिता का, तो हो कभी बखेड़ा ना। सत्संगी जी, जब इस सांझे जो इस ये जो सबका परम पिता है, इसका किसी को पता ही नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़े तो होनी है, एक दूसरे के साथ लड़ना मरना सब कुछ होता रहेगा। सत्संग जी, लेकिन जब इसका पता चल जाता है, इससे नाता जुड़ जाता है सत्संग जी, तो फिर ये लड़ाई झगड़े किस बात के है? ये तो सबका परमात्मा तो सबका पिता है, ये तो सबको साझा, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ, एक की भावना सिखाता है सबको, प्यार मिलवर्तन की भावना। तो सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि ये जो सांसें बची हैं ना, इन सांसों को है ना, ये जो अमोलक जन्म मिला है, जितनी भी सांसें बची है, इन्हें सेवा सुमिरन संगत में लगाओ। जब हम सेवा सुमिरन संगत करेंगे ना, इस सत्य का संग जब हमें मिल जाएगा, इस सत्य के संग से जब हम जुड़ जाएंगे सत्संग जी, ये सारा ही बखेड़ा खत्म हो जाएगा, फिर ये कभी नहीं होने वाला है। तो ये सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि इसको जान लो पहचान लो,
ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार तो सभी के साथ चिपका हुआ है साथ संगत जी, लेकिन इसका एहसास जब हम इससे जुड़ते हैं ना तभी होता है साथ संगत जी। सबके साथ रहता है ये। अब श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के साथ रहते थे, पांडवों के साथ रहते थे, लेकिन किसी को एहसास नहीं था, किसी को भी नहीं था। जब रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, तब यही तो कहा था कि मैं तेरे अंदर भी हूँ, मैं सबके अंदर हूँ मैं। जब भी ज्ञान देने के बाद ही तो समझ आया था साथ संगत जी। वो तो हमेशा उनके साथ ही रहते थे कि जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है। ऐसी ये निरंकार है। ये जब सदगुरु महाराज जीवन में आ जाते हैं ना, तो सबके अंदर, हर संत के अंदर ये सदगुरु महाराज होते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, इसका हमें एहसास हो जाता है, इसके चरणों से जुड़ जाते हैं, तभी तो इस निरंकार का एहसास होता है साथ संगत जी। ये तो कण कण में बसा है। कोई भी ऐसा ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे ये निरंकार नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये निरंकार नहीं है। पत्ती पत्ती में, डाली डाली पे, हर एक कोने कोने में कोई जगह नहीं बची है जहाँ ये निरंकार नहीं है। ये पूरा संसार ही इस प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, ये सदगुरु महाराज हमें यही तो समझाते हैं कि प्यार से जीना सीख लो। इस मायावी संसार में ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब छोड़ दो, बैर भाव चीख फरियाद सब छोड़ दो। ये सब छूट ही जाती है साथ संगत जी। जब हम इसके चरणों से जुड़ जाती है, ये सब अपने आप ही छूट जाती है साथ संगत जी। जीना आ जाता है और ज़िंदगी भी अच्छी लगती है। जब हम संगत में जाते हैं ना, सुकून मिलता है साथ संगत जी। इस संसार में पहले सुकून नहीं था, लेकिन जब हम सदगुरु महाराज से जुड़ जाते हैं, संगत में जाते हैं, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। फिर ये वैर भाव चुगली निंदा सब छूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाते हैं। ये कभी कोई बखेड़ा नहीं होता है। फिर कहे अवतार बिना गुरु, कहे अवतार बिना सतगुरु के, होता कभी निबेड़ा ना। साथ संगत जी, इस दुनिया में है ना, कभी हम इस सतगुरु के बिना कोई भी निबेड़ा यानी कि कुछ भी हम निभा ही नहीं सकते हैं। मर ऐसे ही मरते लड़ते झगड़ते ही जीवन बीत जाएगा। लेकिन जब ये सतगुरु महाराज होते हैं ना, तो कभी कोई भी ऐसा बखेड़ा होना ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाना है साथ संगत जी। सुकून की लहर आ जाती है जीवन में, सुकून की लहर। और सतगुरु महाराज तो यही चाहते हैं कि पूरे संसार में ये सुकून की लहर फेंके। ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये कोने कोने में जाए, घर घर में जाए। इस ज्ञान से, सतगुरु के ज्ञान से कोई वंचित ना रहे, तभी इस संसार में सुकून की लहर दौड़ेगी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, आओ मिलके ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद छोड़ के सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ के अपने जीवन को संवारते चले जाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।